ऑफ सक्सेस। मैं गौतम सर आपको फिर से इंग्लिश ग्रामर के इस क्लास में मैं स्वागत करता हूं। तो मेरे जितने भी एस्पिरेंट्स हैं वो सभी जिस प्रकार से आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं वो कृपया बनाए रखें और प्रॉपर वे में हमारे द्वारा दिए गए लेक्चर्स को आप स्टडी करें, नोटबुक में नोट करते जाएं और प्रॉपर एक नोट आप जो है बनाते चलें, ताकि जो भी स्टूडेंट्स हैं वो हमारे चैनल के माध्यम से फ्री में पढ़ करके अपनी अंग्रेजी की जो बेस है वो मजबूत करें। और आपको कोई भी कंफ्यूजन हो आप डायरेक्ट मैसेज करें, डिस्क्रिप्शन में आपका सारा लिंक दिया रहता है और जो है कमेंट के माध्यम से भी आप हमसे पूछ सकते हैं, मैं कभी भी आपको बताने के लिए तैयार हूँ। तो आज नेक्स्ट मैंने जो इंग्लिश ग्रामर की जो लेक्चर्स डाली है, जो आर्टिकल का जो चैप्टर चल रहा है उसमें बाकी कुछ क्वेश्चंस हम किए हैं और नेक्स्ट वाली जो बात है वो अभी हम आपसे कुछ क्वेश्चंस आपसे डिस्कस करेंगे। सो जो हमारे चैनल पर नए हैं उनसे आग्रह है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साइड में जो बेल आइकन है वो प्रेस कर दें, ताकि जो भी वीडियो जो हम अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा। तो लाइक भी करें और जितना ज़्यादा लाइक करेंगे हमें इंस्पायर मिलेगा कि मतलब आप ये कर रहे हैं और आपकी डिमांड क्या है वो हमें पता चलेगी। तो आज बाकी के लेक्चर्स के जो ये आर्टिकल का जो टॉपिक है उस टॉपिक पर आगे की कड़ी को हम बढ़ा करके चलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि कुछ क्वेश्चंस तो पिछले आप नंबर आप हर लेक्चर्स में आप रूल का ये देते चलेंगे, रूल नंबर फर्स्ट है, सेकंड, थर्ड। तो नेक्स्ट हम यहाँ पर आगे आपको आर्टिकल में बात करेंगे कि आप लिखिएगा रूल जो है दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट रूल हम पढ़ेंगे कि जब वाक्य में वर्ब का प्रयोग नाउन की तरह किया जाता है, कि जब वाक्य में वर्ब का प्रयोग आप लिखेंगे, जब वाक्य में वर्ब का प्रयोग नाउन की तरह किया जाता है तो उससे पहले आर्टिकल यानी इंडेफिनिट आर्टिकल का यूज करते हैं। ठीक है, जैसे वाक्य में वर्ब का प्रयोग से लिखा है ही गोज फॉर अ वॉक, ही गोज फॉर अ वॉक है ना, ही हैज gone for a ride। तो देख रहे हैं for a ride, for a walk, walk is a verb but used as a noun in this sentence, right? आपको समझना है कि walk is a verb but used as a noun in this sentence। और आप ये समझ सकते हैं कि फ्रेज की भी तरह यूज आप for walk टहलने के लिए, राइड करने के लिए आप यूज कर सकते हैं। बाइक को चलाने को भी राइडिंग बोलते हैं, हॉर्स राइडिंग भी होता है। तो he has gone for a ride, यहाँ टहल नहीं रहा है बल्कि he has gone for a ride, यानी वो जो है यहाँ पर राइड जो है वर्ब है, राइड एक वर्ब, लेकिन इस सेंटेंस में राइड वर्ब नहीं बल्कि ये नाउन की तरह यूज हो रहा है। यहाँ पे वॉक वर्ब है लेकिन यहाँ पर नाउन की तरह यूज हो रहा है जब इसके साथ आ रहा है। तो जब वाक्य में वर्ब का प्रयोग नाउन की तरह होता है तो ऐसे में आप उसके पहले ए का यूज करते हैं, इसलिए यहाँ पर ये ए का यूज जो है बिल्कुल सही है। तो he has gone for a ride, तो इस हिसाब से जब वाक्य में वर्ब का प्रयोग किया जाएगा तो उसके पहले ए का यूज आप करेंगे, राइट? जब वाक्य में वर्ब का प्रयोग होगा तब। अब नेक्स्ट रूल की ओर आगे हम बढ़ेंगे, लिखिएगा आगे। इस चीज को आप समझ रहे हो कि जब वाक्य में वर्ब का प्रयोग नाउन की तरह किया जाता है तो उसके पहले हम ए का यूज करते हैं। अब आगे लिखिएगा many, M-A-N-Y, many, rather, quite, such के बाद, many, rather, quite, such के बाद आने वाले नाउन से पहले, यानी many, rather, quite, such के बाद यदि कोई सिंगुलर नाउन आ रहा है तो उसके पहले आप an का यूज करेंगे। many, rather, quite, such के बाद अगर कोई सिंगुलर नाउन आ रहा है तो उसके पहले आप एन का यूज करेंगे। एकदम इजी वे में आपको समझना है, ठीक है? आप मेनी रादर क्वाइट सच के बाद आने वाले नाउन के पहले जो है, जैसे इट वाज क्वाइट एन इम्पॉसिबल टास्क, हम लिखेंगे यहाँ पर उदाहरण से समझेंगे। इट वाज क्वाइट एन इम्पॉसिबल टास्क। देख रहे हैं इम्पॉसिबल टास्क जो है यहाँ पर टास्क नाउन, इसके पहले एडजेक्टिव, तो क्वाइट आया है सेंटेंस में, तो क्वाइट के बाद अगर कोई नाउन आ रहा है, यहाँ क्वाइट हो सकता है, सच हो सकता है, या कोई मेनी, रादर, क्वाइट, सच, इन चारों वर्ड में से कोई अगर आया है तो इसके बाद आर्टिकल आएगा, लेकिन
नाउन से तो पहले आएगा। जैसे हम लास्ट बार में एक और उदाहरण देकर के आपको बताए थे कि मेनी अ वुमन वुड वेलकम सच अ चांस। देख रहे हैं सच के बाद अभी चांस आया, इसके पहले ए लगा। यहाँ पर आप देख लीजिए मेनी के बाद वुमेन आया और उसके पहले ए लगा, यानी मेनी के बाद आएगा और नाउन से पहले रहेगा आर्टिकल। ऐसी सिचुएशन में आप लिख सकते हैं, इसको समझिए। अब इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब रूल नेक्स्ट पढ़े, आप लिखेंगे रूल नंबर नेक्स्ट कि सो मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पे, आप लिखेंगे उसको। बस आप हमारे साथ बने रहें, कंटिन्यू देखिए, एक एक पॉइंट को मैं आपको बताऊंगा और जितना हो सकेगा यथासंभव मैं आपके लिए प्रयास करूंगा कि अच्छे से आप समझ सकें। जैसे लिखिएगा, यदि एडजेक्टिव से पहले, आप पहले लिख लीजिए, यदि एडजेक्टिव से पहले सो एज टू हाउ क्वाइट का यूज किया गया हो, यदि एडजेक्टिव से पहले सो एज टू हाउ क्वाइट का यूज किया गया हो तो उसके बाद इंडेफिनिट आर्टिकल का यूज होता है। तो यानी एडजेक्टिव से पहले जो सो एज टू हाउ क्वाइट आएगा, उसके बाद अगर कोई नाउन आ रहा है तो उस नाउन से पहले, यानी सो एज टू हाउ क्वाइट के बाद और उस नाउन से पहले हम आर्टिकल का यूज करेंगे। जैसे लिखा है, आप उदाहरण के साथ समझिएगा, लिखे हैं हम, राम इज नॉट so big a fool as you think। तो देखिएगा, यानी राम उतना बड़ा मूर्ख नहीं जितना आप समझते हैं। उदाहरण के ये डोंट मैट, बस मैं उदाहरण के पॉइंट ऑफ व्यू से ले रहा हूँ कि राम इज नॉट सो बिग अ फूल एज यू थिंक। राम उतना मूर्ख नहीं है जितना आप समझते हैं। तो देख रहे हैं सो आया है सेंटेंस में, सो हमने यहाँ लिखा था तो सो सेंटेंस में आ रहा है, यानी एडजेक्टिव से पहले देखिए आ रहा है कि बिग एडजेक्टिव है। बिग क्या है यहाँ पर? एडजेक्टिव है। और हमने क्या बोला कि एडजेक्टिव से पहले यदि सो हाउ क्वाइट ये सब यदि दिया रहे तो उसके बाद आने वाले, तो फूल देखिए यहाँ पर नाउन है। फूल यहाँ पर कोई मूर्ख व्यक्ति के बारे में बात हो रही है, क्योंकि राम है यहाँ पर, राम के बारे में बात हो रही है, तो ये पार्टिकुलर हो गया। तो एक नाउन सिंगुलर नाउन की तरह काम कर रहा है और उसके पहले आप यहाँ देख रहे हैं लगा है ना, है ना। इस हिसाब से आप समझ सकते हैं कि हम सो एज टू हाउ क्वाइट के बाद यदि कोई एडजेक्टिव आया है तो ए एन का यूज जो है एडजेक्टिव के बाद जो नाउन आ रहा है उसके पहले करेंगे। यहाँ पर एडजेक्टिव के पहले नहीं करना है, बल्कि एडजेक्टिव जनरली हमने क्या बताया, रूल नंबर फर्स्ट सेकंड, मेरा आर्टिकल का फर्स्ट लेक्चर आप देख सकते हैं, सेकंड लेक्चर जिसमें मैंने स्पेसिफिक रूल जो बताना शुरू किया, उसमें दूसरा रूल नंबर आप देखिएगा कि जब कोई नाउन रहेगा उससे पहले कोई एडजेक्टिव रहेगा तब आर्टिकल का यूज करेंगे। लेकिन यहाँ पर एक डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है कि अगर एडजेक्टिव से पहले अगर कोई सो हाउ क्वाइट सच, अगर ऐसा कोई चारों बातों में से अगर कुछ और है तो आप देख सकते हैं कि एडजेक्टिव से पहले भी कुछ है क्या। अगर नहीं रहेगा तो आप डायरेक्ट एडजेक्टिव के पहले लगाएं, लेकिन अगर सो एज टू हाउ क्वाइट का अगर यूज किया गया हो तो आप सीधे उसके पहले आप एडजेक्टिव रहेगा उसके बाद, और एडजेक्टिव के बाद आप और नाउन से पहले आप यूज करेंगे ए एन का। आप इसे लिखें, नोट करें और आगे बढ़ें। एक और उदाहरण दे सकते हैं, आपको देख लीजिए, लिखा है उदाहरण नेक्स्ट कि इट इज टू हैवी अ पार्सल फॉर मी टू। ये इतना ज्यादा पार्सल, इतना ज्यादा वर्डन है इसका कि मैं इसे ढूंढ नहीं सकती। तो देखिए टू यहाँ पर एडजेक्टिव टू आया है और टू के बाद हैवी देखिए यहाँ पर एडजेक्टिव आया है। टू आया है यहाँ पर, राइट, और इसके बाद एडजेक्टिव आ रहा है, लेकिन सेंटेंस में एडजेक्टिव के पहले टू है और इसके बाद जो पार्सल नाउन आ रहा है उसके पहले आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ए का यूज हो रहा है। सो हमें एडजेक्टिव के बाद आने वाले नाउन के पहले करेंगे। कब? जब एडजेक्टिव से पहले सो एज टू हाउ क्वाइट दिया रहेगा तब। आपको ये चीज समझना है, आप इसको नोट डाउन कीजिए अपने कॉपी में और फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब कुछ फ्रेज भी होता है जिसमें से आप ए एन का यूज कर सकते हैं, जैसे इन डिटेल, इन अ हरी, इस प्रकार से बहुत सारे फ्रेजेज भी होते हैं जिसको मैं अलग से आप लोग के लिए दे दूंगा कि आर्टिकल विथ आर्टिकल बहुत सारे फ्रेज होते हैं और विदाउट आर्टिकल भी बहुत सारे फ्रेजेज होते हैं, तो उसके लिए मैं अलग से आपको बता दूंगा। और या फिर आप
कुछ कुछ फ्रेजेस को आप लिख सकते हैं। अगर ये हो गया है तो मैं आपको बता दूं, आप लिख लीजिएगा, जैसे इन अ फिक्स, इन अ हरी, उसी हिसाब से बहुत सारे आते हैं, एट अ डिस्काउंट, एज अ रूल, ए शॉर्ट व्हाइल अगो, एटसेट्रा एटसेट्रा। बहुत सारे ऐसे फ्रेजेस हैं जहां पर मेक एन वॉयज है ना, एज ए रूल। तो ऐसे बहुत सारे फ्रेजेस हैं जिसमें से एक को आप एलिमिनेट नहीं कर सकते। अगर ये उसमें से हमें जैसे द चिल्ड्रेन आर मेकिंग नॉइज, गलत हो गया, द चिल्ड्रेन आर मेकिंग अ नॉइज, यानी ए हर हालत में रहेगा। तो मैं वही कहना चाह रहा हूँ कि कुछ आर्टिकल से संबंधित भी फ्रेजेज होते हैं जिसमें से ए को हटा करके गलती दिया जाता है, एरर दिया जाता है, लेकिन और कुछ में ए नहीं होते हैं और ए एन लगा करके एरर दिया जाता है। तो इस चीज को आपको बारीकी से समझने की आवश्यकता है। अब मैं आपको बताऊंगा कि डिफरेंट ए एन और वन के बीच में आप लोगों को यहाँ पर डिफरेंट बताऊंगा कि आखिर होता क्या है। तो आप ए एन और ए के बीच डिफरेंस, ए एन और वन के बीच डिफरेंस देखेंगे कि ए एन क्या है और वन क्या है। ठीक है, आप दोनों के बीच में डिफरेंस देखेंगे, एक तरफ ए एन लिखेंगे और एक तरफ वन, उसमें से आपको कंप्लीट वे में सारा कुछ समझ में आएगा। ए एन और वन के बीच देखिए डिफरेंट। देखिए ए एन क्या है, ए एन पहला चीज तो आपको समझना है कि आर्टिकल होता है। ए एन क्या है, आर्टिकल है, और इसका मतलब कभी कभी एनी और एवरी भी होता है। एनी मतलब कोई, और या प्रत्येक, हिंदी की बात करें तो कोई या प्रत्येक भी इसका मतलब होता है। लेकिन वन जो है वो एक एडजेक्टिव है और ये एडजेक्टिव की तरह कार्य करता है। ए एन एक आर्टिकल है और इसका मतलब कभी कभी एनी और एवरी भी होता है। ये इंडेफिनिट आर्टिकल है ए, लेकिन इसका मतलब कभी कभी एनी या एवरी भी होता है। आपको दिखाई दे रहा है, अच्छे से आप समझिए इसको। और वन जो है केवल एक एडजेक्टिव है। अब हम ए एन के बारे में, नाउन के साथ ए एन का यूज करेंगे तो इसका मतलब क्या होगा, और नाउन के साथ यदि हम वन का यूज करेंगे तो इसका मतलब क्या होगा। तो आप इसके लिए रूल नंबर फर्स्ट करके लिखिएगा यहाँ पर समझने के लिए कि नाउन के साथ ए एन एवं वन का यूज करने पर, अलग अलग यूज करने पर, है ना, नाउन के साथ अलग अलग ए एन एवं वन का यूज करने पर अलग अलग अर्थ निकलता है। नाउन के साथ ए एन एवं वन का यूज करने पर अलग अलग अर्थ निकलता है। अब वहां पर अगर आप किसी नाउन के साथ अगर आप वन का यूज कर रहे हैं तो उसका मतलब कुछ और होगा। किसी नाउन के साथ यदि आप ए एन का यूज कर रहे हैं तो उसका अर्थ कुछ और निकलेगा, और उस अर्थ को हम यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए क्या होगा कि लिखा है, उदाहरण के साथ समझेंगे कि लिखा है वन स्क्रू ड्राइवर इज नॉट इनफ, इज नॉट इनफ। आपको दिखाई दे रहा है, कंप्लीट दिखाई, यानी वन स्क्रू ड्राइवर इज नॉट इनफ। और एक सेंटेंस और हम लिख रहे हैं यहाँ पर, देखिएगा दूसरा सेंटेंस लिख रहे हैं कि ए स्क्रू ड्राइवर is a useful tool। ठीक है, एक ए स्क्रू ड्राइवर इज ए यूजफुल टूल और एक लिखा है वन स्क्रू ड्राइवर इज नॉट इनफ। एक सेंटेंस में स्क्रू ड्राइवर देखिए कॉमन है, स्क्रू ड्राइवर यहाँ भी आया, स्क्रू ड्राइवर यहाँ भी आया, लेकिन आपको समझना क्या है, एक स्क्रू ड्राइवर के पहले वन का यूज किया गया और दूसरे स्क्रू ड्राइवर के पहले ए का यूज किया गया। अब डिफरेंशिएट करना है हमको कि आखिर स्क्रू ड्राइवर के पहले यहाँ वन आ रहा है तो इसका मतलब क्या है और यहाँ इसका मतलब क्या है। तो आप सेंटेंस भी आगे भी पढ़ रहे हैं तो आपको वन एक एडजेक्टिव का काम कर रहा है यहाँ पर, और काम ये कर रहा है कि आपको ये पता चल रहा होगा नॉट इनफ मतलब काफी नहीं है, पर्याप्त नहीं है, और चाहिए, नीड मोर। वन यानी कोई एक व्यक्ति, 3-4 व्यक्ति होगा, 4 लोग हैं लेकिन स्क्रू ड्राइवर एक है, इसलिए वहां पर कह रहा है कि और क्या हो सकता है, मतलब विशेषता बता रहा है वन स्क्रू ड्राइवर कि स्क्रू ड्राइवर एक ही है जो पर्याप्त नहीं है। ठीक है, यहाँ पर एक है मतलब एडजेक्टिव है, ये स्क्रू ड्राइवर की विशेषताएं को बता रहा है कि यहाँ पर एक है और चाहिए तो ज्यादा बढ़िया होगा। लेकिन यहाँ पर क्या बात हो रहा है, ए का मतलब आ रहा है ए स्क्रू ड्राइवर इज यूजफुल टूल, यानी ए का मतलब एक स्क्रू ड्राइवर यूजफुल नहीं है। ऐसा नहीं है कि एक स्क्रू ड्राइवर, मानकर चलिए ये मार्कर पेन है तो ए मार्कर पेन इज यूजफुल स्टेशनरी, आई कैन से अ मार्कर पेन इज यूजफुल स्टेशनरी, आप ये भी कर सकते हैं।
तो ये ऐसा तो नहीं कि ये मार्कर यूजफुल है और दूसरा वाला बेकार होगा। अगर हम इसकी बात करें हम कहेंगे ए स्क्रू ड्राइवर इज ए यूजफुल टूल या ए मार्कर पेन इज ए यूजफुल स्टेशनरी। तो ए का मतलब यहाँ एक नहीं आ रहा है बल्कि क्या आ रहा है, प्रत्येक। यहाँ एक का मतलब प्रत्येक स्क्रू ड्राइवर की बात हो रही है कि प्रत्येक स्क्रू ड्राइवर, प्रत्येक मार्कर पेन एक यूजफुल स्टेशनरी है, प्रत्येक स्क्रू ड्राइवर एक यूजफुल टूल है। यानी ए का मतलब यहाँ पर एक नहीं बल्कि ए हो रहा है। आप यहाँ देख सकते हैं, हम ऑलरेडी बता चुके हैं कि ए का मतलब कभी कभी एनी या एवरी भी होता है। ए का मतलब वहां भी होता है जब नाउन को आप नहीं जानते हैं, जब सब्जेक्ट को आप नहीं जान रहे हैं तो आप कहते हैं ना कि कोई आए हैं, तो कोई का मतलब भी ए वहां काम करता है। यानी ए का बहुत सारा रोल है। ए का मतलब कोई भी होता है, ए का मतलब प्रत्येक भी होता है, ए का मतलब एक भी होता है। तो अब आपको सेंटेंस के अकॉर्डिंग समझना होगा कि आखिर में होता क्या है। तो आपने समझा कि नाउन के साथ अलग अलग हम यूज करते हैं। यदि वन का अलग यूज करते हैं तो ये एक एडजेक्टिव की तरह काम करता है, लेकिन अगर ए का यूज करेंगे तो यहाँ पर प्रत्येक यानी जनरली बात हो रही है कि सारा स्क्रू ड्राइवर, सारा मार्कर पेन एक यूजफुल स्टेशनरी है, सारा स्क्रू ड्राइवर एक यूजफुल टूल है। ऐसे नहीं कि एक काम में आएगा और दूसरा बेकार है। समझ रहे हैं ना? तो बिल्कुल इजी वे में आप इस चीज को समझ सकते हैं। आप हमारे साथ अंग्रेजी बिल्कुल अच्छे तरीका से सीख सकते हैं। इसमें आपको अगर कहीं कोई परेशानी आती है तो आप हमें बता सकते हैं कि आगे क्या करना होगा। तो हम और एक दो रूल जो है और देखते हैं, आपके सामने बताते हैं। ए एन वन से रिलेटेड जब भी कुछ होगा तो हम आते हैं। एक और लिख लीजिए कि वन का यूज अनदर अदर के साथ होता है लेकिन ए का नहीं। ठीक है, वन का यूज अनदर अदर के साथ होता है लेकिन ए का नहीं। वन का यूज जो है अनदर के साथ करेंगे, वन का यूज अदर के साथ करेंगे लेकिन ए का नहीं कर सकते। जैसे लिखा है वन स्टूडेंट wants to read, ठीक है, another wants to play, another wants to play। सेंटेंस में देखिए another आया है, यह दिख रहा है कि सेंटेंस में another आया है सेंटेंस में। और हम देख लेंगे इसमें स्टूडेंट जो नाउन है यहाँ पर वन आया। अगर यहाँ पर ए लगा दिया जाए तो ये गलत होगा, ए लगा दिया जाए तो गलत होगा। अगर सेंटेंस में अनदर आया है तो यहाँ पर वन है तो ये सेंटेंस बिल्कुल सही है। एक स्टूडेंट पढ़ना चाहता है और दूसरा खेलना चाहता है, तो ये हिंदी है। इसका समझ सकते हैं कि वन स्टूडेंट वांट्स टू रीड अनदर। तो अनदर है, अनदर इसलिए यूज किया गया क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं क्लास में। तो वन स्टूडेंट वांट्स टू रीड, अनदर वांट्स टू प्ले। तो वन अनदर के साथ वन आएगा या अदर के साथ वन आएगा, ना कि अनदर अदर के साथ ए। अगर हम यहाँ लिख देंगे ए तो जनरली सीधे रूल मतलब इसका अर्थ ही बदल जाएगा, जो भी इसके पिछले वाले उदाहरण में आपने समझा है। आई होप आप समझ रहे होंगे। आप इसके एक एक उदाहरण को लिखते चलें, एक एक। और आर्टिकल का जो मैंने एक सीरीज स्टार्ट किया है एमबी पब्लिकेशन का बुक जो मिरर ऑफ कॉमन एरर का है, उसमें मैंने सारे क्वेश्चन को सोल्व करने का प्रयास किया। आप उसमें जाकर के मैं उसका लिंक भी आपके वीडियो में डाल दूंगा, इस वीडियो में तो डिस्क्रिप्शन में। तो वहां से जाकर के आप आर्टिकल से मैंने शुरू कर दिया वो सीरीज, वो कंप्लीट बुक एमबी पब्लिकेशन का जो डॉक्टर अशोक कुमार जी के जो द्वारा लिखा हुआ है, तो ए मिरर ऑफ कॉमन एरर, उस सारे बुक का सॉल्यूशन मैं अपने इस चैनल के माध्यम से दूंगा आपको। यहाँ पर मैं बेसिक पढ़ा रहा हूँ और वहां पे सॉल्यूशन दे रहा हूँ। अगर आप ये क्लास करते चलेंगे तो वो चीज समझ में आएगा। अगर इससे आगे भी वीडियो चला जाता है तो आपको क्या करना है, आप प्रॉपर वे में समझें बिल्कुल इजी तरीका से। और जब ये क्लास आप करते चले जाएंगे तो वो सॉल्यूशन जब आप करेंगे तो बिल्कुल इजी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर मैं बेसिक पढ़ा रहा हूँ और इसी से संबंधित वहां पे सॉल्यूशन भी करवा रहा हूँ। तो बाद में भी आप सॉल्यूशन को देख सकते हैं, जब भी मन करे तब आप देख सकते हैं। मैक्सिमम लोग शेयर करें और घर बैठे आप इंग्लिश की जानकारी इजी वे में आप अपने एरिया क्षेत्रीय भाषाओं में आप ग्रहण कर सकते हैं। इंग्लिश से डरना नहीं, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।